कि पाकिस्तान को मदीना तैयबा के नाम पे हासिल किया गया। पाकिस्तान चूंकि फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और मदीना तैयबा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर हम पाकिस्तान को उर्दू में पढ़ें तो इसका मतलब बनता है रहने की जगह। पाक यानी कि पाक साफ, सकाम यानी कि रहने की जगह। मदीना तैयबा को अगर हम उर्दू में पढ़ें तो मदीना यानी कि शहर, रहने की जगह, और तैयबा यानी कि पाक साफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और मदीना तैयबा का मायने भी एक है। इस तरह पाकिस्तान का बनना कोई मामूली नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान को 27 रमज़ान मुबारक को हासिल किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार है और इसके अंदर 27 रमज़ान मुबारक की जो फजीलत है वो भी आप सब लोग समझते हैं। तो इस तरह जिस दिन पाकिस्तान बना वो दिन भी मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली है। और इसके साथ आगे चले कि पाकिस्तान के लोग जिनकी मोहब्बत हरमैन शरीफान के साथ वालिहाना है, मुसलमानों ने पाकिस्तान को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो हालत नमाज में जब खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला ने इनको ऐसा इनाम दिया हुआ है कि खाना काबा की चारों तरफ बड़े मोहतरम हैं, बड़े मुबारक हैं, बड़े मुकद्दस हैं। लेकिन मुसलमानों ने पाकिस्तान जिस तरफ नमाज पढ़ते हैं वो रुख हजर असवद का रुख है, वो रुख जमानी का रुख है। इस तरह भी पाकिस्तान के लोग मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली हैं। मकसद करते हुए आगे चले कि दुनिया में कितने इस्लामी ममालिक हैं, उनमें से अगर एटमी ताकत का इनाम हासिल है, एजाज भी हासिल है, तो वो मेरे और आपके प्यारे वतन पाकिस्तान को हासिल है। आज की इस तकरीब में आपको खुशामदीद कहने के लिए, खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने के लिए भरपूर तालीम में दावत का खिताब देता हूँ अफसर महकूम थाना बुलाना जनाब अदनान शहजाद साहब, जो कहते हैं कि हम बदलते हैं खबरों का और दुनिया हमारे साथ चले। और इन्होंने जब से थाना में आए हैं आप लोग इस बात की गवाह हैं कि यहाँ पर अमन कानून की सजा कायम हुई है। यहाँ पर एक ऐसा माहौल नजर आता है जो कि यकीनन अपने अजीज पाकिस्तान को जब हासिल किया गया तो जिस वक्त कानून की बुनियाद रखी गई तो एक ऐसा ही मंजर हमारे बुजुर्गों ने देखा था जो इनकी और इनके 71 स्टाफ प्रोग्राम की बदौलत हमें देखने को मिला है। भरपूर तालीम में इस्तकबाल कीजिए जनाब अदनान शहजाद साहब, ऐसा चलो फरमा दीजिए। इसके बारे में हम पहले सब कुछ जानते हैं। लोगों की जिंदगी में ये करने से तारीख का दिन और कौमियाँ तरस रही हैं, जैसे फलस्तीन है, कश्मीर है, हमारी जिंदगी में, हमारी कौम की जिंदगी में प्रोग्राम का दिन तारीख में आया और इस दिन की कदर करते हुए इस दिन की इस मकसद के लिए दिन आया है। पाकिस्तान की शादी के लिए पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, इसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इस तकरीब का बुनियादी मकसद 14 अगस्त था, लेकिन इसके साथ जो हमारे शोधाए हैं पुलिस के शोधा उनकी खिदमत को अल्लाह पाक को नालिश करता है। और अल्लाह पाक का शरीफ है कि शहीद के एक खून के टुकड़े से उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन इससे इकट्ठा होने का एक मकसद ये भी है कि हमारे जो शोधा पुलिस हैं उनकी खिदमत को नालिश किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सर्विसेज इस माशरे की बेहतरी के लिए, लोगों की जान माल की हफाजत के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसे हमें नालिश करें। और ये इस तकरीब का बुनियादी मकसद है। एक 14 अगस्त की सेलिब्रेशन और दूसरा जो हमारे शोधाए पुलिस हैं उनकी एक नालिश करें। मैं आइए मेरे कहता हूँ तकरीब को आगे बढ़ाएँ। शुक्रिया सर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दावत खिताब देता हूँ गुलियाना से ही इल्मी शख्सियत मोहतरम डॉक्टर फैसल अली गिलानी साहब को कि वो आएँ और आज के इस
अजीम शाम के हवाले से अपनी गुफ्तगू हमारी खुदाना के सामने रखी जनाब डॉक्टर फैसल नदीम पुजारी साहब। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा ऐसा लखनऊ शहजाद साहब का कि उन्होंने इतनी इल्मी और बागोत तकलीफ का इनकार किया। उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आसिफ भाई का जिन्होंने उनके से तालब को यहाँ पर मदद किया और अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन 14 अगस्त का दिन आज़ादी का दिन किसी तारुफ का मोहताज नहीं। लफ्ज़ आज़ादी अपने अंदर बजाते खुद एक जज्बात और एहसासात का मुफस्सल बयान दिए हुए। आज़ादी दरअसल किस चीज़ का नाम है? आज़ादी दरअसल ये है कि एक कौम नज़रियाती तौर पर आज़ाद हो, एक कौम फिक्री तौर पर आज़ाद हो, एक कौम शऊरी तौर पर आज़ाद हो। इस चीज़ का नाम आज़ादी है। और किसी कौम की आज़ादी के लिए मैं समझता हूँ सबसे जो अहम चीज़ है वो है उसके मुहाफिजों का आज़ाद होना। अगर हम देखें तो हमारे पुलिस के तमाम अफसरान, हमारी तमाम पुलिस इस मुल्क कौम की मुहाफिज है। जब ये आज़ाद होंगे फिक्री तौर पर, शौकी तौर पर, नजरियाती तौर पर, जब ये आज़ाद होंगे तो पूरा मुल्क, पूरी कौम आज़ाद होगी। अगर हम देखें तारीख के पस नजर में मैं देख रहा था कि अगर हम जितने भी हमारे सर्विसेज हैं उन सबको देखें तो सबसे मुश्किल जो जॉब है, सबसे मुश्किल नौकरी है, मैंने इस बात पर बड़ा गौर किया, मुझे पुलिस वालों की नौकरी सबसे मुश्किल है। क्यों? कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सबसे कामिल ईमान उसका है जो बुराई को अपने हाथ से रोकता है, उसके बाद जो अपनी जुबान से रोकता है, उसके बाद जो दिल में बुरा जानता है। ये हमारे वो सिपाही हैं, ये हमारे वो मुहाफिज हैं जो फ्रंट लाइन पर इन बैक वक्त की तमाम चीज़ों से लड़े रहते हैं। ये मुआशी दबाव भी बर्दाश्त कर रहे हैं, माशरती दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं, सियासी दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं, समाजी दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी बैक वक्त कितने महाजों पर लड़ते हुए कोई नेक काम करना, सीधे रास्ते पर चलना सबसे मुश्किल तरीन काम है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरह सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी फौज है, अगर फौज जरा भी कोताही करेगी तो हमारी सरहदें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसी तरह पुलिस हमारे मुआशरे की मुहाफिज है, ये हमारे मुआशरे के हिफाजत करने वाले हैं। अगर ये कोताही करेंगे तो सारा मुआशरा तबाह हो जाएगा। क्यों? ये मुआशरा एक फर्द से बनता है, फर्द मुआशरे की इकाई है और ये तमाम हमारे मुआशरे का हिस्सा है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं एक बड़ी मशहूर हदीस में बात है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, कि लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श है। अब देखते हैं कि आपका वादा तमाम पुलिस वाले में आपसे मैं आपसे बहसीत आप सरकारी मुलाजिम नहीं, आप इस मुआशरे के मुसले हैं, आप इस मुआशरे की इस्लाह करने वाले हैं, आप इस मुआशरे को बदल सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो कुंजी है आपके हाथ में, आप मुआशरे के साथ डील करते हैं। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श है। आपका रोजाना ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक पड़ता है जो मजलूम है, किसी आपकी मदद की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है। एक हदीस में आता है, बड़ी मुश्किल आपको सुनी होगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत है। यहाँ पे छोटा सा बातें करता हूँ। नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर चले गए, आपने वहाँ पर देखा कि उन्होंने रोशनदान बनाया कमरे में, तो आपने उनसे प्रयास किया कि आपने रोशनदान किस लिए बनाया? तो सहाबी ने कहा कि मैं ये हवा के लिए बनाया हो। तो आपने जवाब दिया, अगर आप इस रोशनदान को इसलिए बनाते हैं कि इस रोशनदान से अजान की आवाज़ आएगी तो आपको सारी उम्र सवाब मिलता रहता। बात करने का मकसद ये था कि हम सरकारी मुलाजिम में तनख्वाह पहले तरीक को हमारे अकाउंट में आए थे, तनख्वाह हो जो हमें मिल जानी है, पर इन्नमल आमालु बिन्नियात। आप सुबह उठें, आप नौकरी पर जाएं, आप दफ्तर में तो आपके दिल में एक नियत हो कि आज मैंने किसी की मदद करनी है, आज मैंने किसी बेसहारा का बंदा करना है, आज मैंने किसी बेसहारा बेजामदार की मदद करनी है। ये नियत है। नौकरी वो जो हमने करनी है, हमारी ड्यूटी है, तनख्वाह वो जो हमें मिल जानी है, लेकिन अमाल का दारोमदार नियत ऊपर है। तो सबसे बेहतर वो शख्स, आप वो बेहतरीन शख्स है। क्यों?
अल्लाह ताला ने आपको सारे मौके फराहम किए हैं। आपको ईमान की कामिलियत के आला दर्जे का जो फाइज दिया आपको वो एक वो दे दिया, टूल दे दिया। क्यों आप बुराई को अपने हाथ से रोक सकते हो? आपके पास अथॉरिटी है, अल्लाह ताला ने आपको अथॉरिटी दे दी है। मैं समझता हूँ इस लिहाज से आपका रुतबा उलमा के बराबर है कि आपको अल्लाह ताला ने एक टूल दे दिया, आप बुराई को रोक सकते हैं। और उसके बाद मैंने देखा तारीख की जरूरतों में कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा ऑपरेशन, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मौका नहीं है जहाँ हमारे पुलिस के जवानों ने फ्रंट लाइन पर होकर न लड़े। कोरोना की वबा देख लीजिए, कोरोना वबा मेडिकल वबा है, इसका काम डॉक्टरों का काम है लड़ना, लेकिन हमारे पुलिस के जवानों ने फ्रंट लाइन पर आकर यहाँ पर अपना काम किया। और मैंने देखा कि जो तारीख थी उनमें साथ के 7 पुलिस अफसरान ऐसे हैं वो भी कसीर होंगे जो इस कोरोना की वजह से जिन्हें शहादत पाई। एक बड़ा मशहूर शेर आपकी नजर कि जब तक न जले भी शहीदों के लहू से, जब तक न जले भी शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। आपका खून, आपकी शहादत सिर्फ ये नहीं है कि सरहदों पर जाकर लड़ा जाए, आपकी शहादत ये है कि आप मुआशरे के नासूरों को खत्म करें। आपकी शहादत ये है कि आप मुआशरे की बुराई को खत्म करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों-मान में रखे, आप सबको नेक काम करने, नेकी फैलाने और दूसरों का सहारा बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में इस शेर को, इस आहद के साथ मैं इजाजत चाहूँगा कि तूने दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, तूने दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है।